हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनुराशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सेजिटेरियस, देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से पहले तो क्या मैसेजेस हैं आपके कनेक्शन के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। धनु राशि सेजिटेरियस के लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। सो पहला जो मैसेज है वो है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि इस कनेक्शन और इस प्यार के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आपको अगर महसूस हो रहा है कि आपको एफर्ट करने हैं तो एफर्ट करने हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग लव रिलेशन दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड है सेजिटेरियस आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। ओके, मे बी किसी तरह की कोई सिग्नल यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में आपको देने की कोशिश कर रहा है, उन पर भी ध्यान ध्यान देना है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। ओके, अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को हाइड कर रहे हो तो आपको ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर के साथ। जो भी है, जैसा भी है, आपको उसको बताना है। यू नो, जितना ज़्यादा आप ऑनेस्टी दिखाओगे अपने कनेक्शन में, उतना ही ज़्यादा ये कनेक्शन डीप हो रहा है। ओके, सो सेजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए। 5 of wand, ओके, conflicts and drama and fight. So you feel like Sagittarius, it's a stable connection. इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, ग्राउंडेड दिख रही हैं। बट इस कनेक्शन में एट द सेम टाइम और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसकी वजह से या इन जनरल आप दोनों के बीच झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा है, इश्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस, मे बी कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है इस कनेक्शन को, यू नो। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस। दिस इज़ योर एनर्जी सेजिटेरियस। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली इस कनेक्शन में काफ़ी पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो एंड समहाउ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई पास्ट इन्वॉल्व हो सकता है या पास्ट कोई कनेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है, पास्ट कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, जिनके बारे में आप कॉन्स्टेंटली याद कर रहे हो। मे बी यू फील लाइक दैट इज़ योर सोल कनेक्शन। और कुछ केसेस में सजिटेरियस सिंपली आप अपने पास से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हो या यू नो एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में कांस्टेंट एक कम्युनिकेशन दिख रही है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ड्रामा एंड फाइट भी है ऑब्वियसली, लेकिन आप दोनों के बीच बातचीत दिख रही है, एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है। हो सकता है आप और ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हो। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये कनेक्शन में चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से मेंटेन हो रही हैं,
ठीक है, चीज़ें बहुत फास्टली एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में दिखाई दे रही है एट द सेम टाइम। प्लस हो सकता है कि आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, कि आप कितने टाइम से अपनी साइड से फुल ऑन एक पीस रखे हुए हो, अपना पेशेंस दिखा रहे हो, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी रख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर रहे हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन हो आपकी लाइफ में, आप उनसे डिस्कस कर रहे हो। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है। एक तो दोनों चीज़ें दिख रही हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत है। दूसरी तरफ ये भी है कि आप किसी और से भी शेयर कर रहे हो जो भी सारी चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं यही बता रहे हो कि आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, आप कोशिश यही कर रहे हो कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि इस कनेक्शन में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंड आपको लग रहा है कि आपको अब थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, बैलेंस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ मे बी योर एनर्जी और मे बी योर पार्टनर्स एनर्जी, बिकॉज इट्स अ फायर साइन। सो हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो। ओके, एंड आपकी एनर्जी काफ़ी एक्सप्लोरिंग दिख रही है सेजिटेरियस, और मे बी आपके पर्सन भी काफ़ी एक्सप्लोरिंग एनर्जी में है, एक्शन ओरिएंटेड मोड दिख रही है, पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, आप दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, इस समय बहुत अच्छी चल रही हो। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से भी इन्फ्लुएंस हो रही है। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी हो जो कि, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो आपको लग रहा है कि अब आपको नहीं करना है वो सारी चीज़ें, अब आपको रिपीट नहीं करना है उन चीज़ों को। हो सकता है आपने पास्ट में कोई कनेक्शन में कुछ देखा हो, इन जनरल पास्ट से भी आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस दिख रही है इस रिलेशनशिप में। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए? 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए 6 ऑफ सोल्ड। ये भी ट्राई कर रहे हैं कि अपने साइड से एक पीस मेंटेन करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। सो 6 ऑफ सोल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा सोचना, ढंग से सो ना पाना इसी चक्कर में। ठीक है, इनका सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है कि ये डेडिकेटेड है इस कनेक्शन में, या इन्होंने ये एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और सबसे मेन कंसर्न यही है कि ये फोकस तो कर रहे हैं, बट आउटकम क्या है, मे बी ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रह रहा हो इस पर्सन को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सारी चिंता यही है कि इन्हें फोकस करना है या नहीं करना है, या फिर ये ऑलरेडी इतने फोकस्ड हैं, इतना ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं, या मे बी आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो, इस बात को लेके भी ये स्ट्रेस में रह रहे हैं कि आप इतना कर रहे हो इस रिलेशन में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रही है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत स्टेबल तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर गट फीलिंग ये ऑब्वियसली इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में कॉन्स्टेंट एक स्ट्रेस रह रहा है कि आप इतना एफ़र्ट कर रहे हो, या ये खुद इतना एफ़र्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, फोकस हैं, सारा कुछ इनकी डेडिकेशन को लेके ही इनके मन में ज़्यादा चल रहा है कि लाइक ये कर तो रहे हैं बट क्या नेक्स्ट, क्या उस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अपना एक पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं,
और ये यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा किसी बात का स्ट्रेस लेना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या तो आपके साइड से या तो इस पर्सन के साइड से। ज़्यादा ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं ये, ठीक है, ज़्यादा किसी तरह का भी स्ट्रेस लेने से ये बच रहे हैं, कोशिश इनकी यही है, ठीक है। कांस्टेंट बेसिस पे इस कनेक्शन को मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हो सकता है इन्होंने पहले भी इस तरह का एफर्ट डाला हो किसी रिश्ते में, पहले भी इस तरह की चीज़ें करी हो, बट शायद चीज़ें उस तरह से मेंटेन ना हुई हो। इस बात का ही इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, ठीक है। मे बी इन्होंने पिछले अपने पास्ट में बहुत एफर्ट डाले हो किसी कनेक्शन में, किसी सिचुएशन में, या फिर इन जनरल आपके ही केस में, बट चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करी हैं, और अभी भी बस इनका स्ट्रेस यही है कि अभी भी ये इतने फोकस हो गए हैं या इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, बट व्हाट नेक्स्ट। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सेजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए? जस्टिस। ओके, सो सेजिटेरियस, आपको पता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा वही होगा, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, एंड आप इसी फिलॉसफी पे आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। सो जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? द मून, 9 ऑफ सोर्ड, टावर। देखो, अननेसेसरी फियर है आपके अंदर, इसीलिए आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस आउट करके चल रहे हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप अच्छा फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप चाह रहे हो कि चीज़ें ग्रो करे, और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस आप करते जाओ इस कनेक्शन में, जो कि एक गुड एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम सेजिटेरियस, आपके मन में भी चीज़ों को लेके फियर है, स्ट्रेस है कि अगर चीज़ें ख़राब होती हैं आगे चल के इस कनेक्शन में, या सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या जो आपने सोची नहीं है, तब आप क्या करोगे? आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस है, ये फियर दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से और एक कांस्टेंट डर दिख रहा है, कांस्टेंट थिंकिंग दिख रही है। फिलहाल आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाह रहे हो, ओके। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो आपकी लाइफ में सजिटेरियस, या आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली लूप में बार बार चीज़ें घट रही हैं, लाइक बार बार सफरिंग और ट्रॉमा, सडन एक्सपीरियंसेस, सडन चीज़ें ख़राब हो जाना, तो वो एक फ़ियर बना हुआ है आपके अंदर, वो कांस्टेंट एक फ़ियर रह रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट आप एक फियर में ही नज़र आ रहे हो, बट स्टिल आप चाह रहे हो कि अपने साइड से आप जितना हो सके बैलेंस्ड एनर्जी में रहो और आगे बढ़ो इस रिलेशन में। आप किसी टॉरस से, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड लीब्रा से डील कर रहे हो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ अगस्त के लिए? जजमेंट। आपके पर्सन एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जो कि इनके लिए, इनकी लाइफ को चेंज करने वाला डिसीज़न है, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली वेट भी कर रहे हैं इसीलिए। पेज ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या आपके साथ अभी के लिए फ़िलहाल एक ऐसा रिलेशन रखना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती है, फ़न है, एक्साइटमेंट है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानना है, बातचीत करना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हैं उस पीरियड का जब इनकी लाइफ में चीज़ें इस कनेक्शन में स्टेबल होंगी या चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के साथ, लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे, और अब ये सफ़र नहीं करना चाहते, अब ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से सफ़र करें बिल्कुल भी। सो सेजिटेरियस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? एट to 14 ऑफ अगस्त के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो सैजिटेरियस, में देख रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड। आप भी काफ़ी एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में। टू ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो सैजिटेरियस, यू आर वेटिंग फॉर द इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस। यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द इक्वल गिव एंड टेक एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन द कनेक्शन। ठीक है, और आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि साइड बाय साइड आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी आपने अपने आप को दे रखा है, बट आपकी वेटिंग यही दिख रही है कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें बैलेंस्ड वे में इस कनेक्शन में आगे बढ़े और आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर सिक्योर करो। हालांकि आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो इस चीज़ को लेके, ज़्यादा बता नहीं रहे हो, बट आपके मन में यही सब चल रहा है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बैलेंस तरीके से, आप चाहे ओपन अप हो या ना हो, बट चीज़ें फिजिकल लेवल पे मैं देख रही हूँ कि अपने आप चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।